क्रिसमस क्रिसमस को शॉर्ट में एक्समस भी कहते हैं। एक्स जो शब्द है यूनानी भाषा में मसीह के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, अर्थात एक्समस का मतलब होता है क्राइस्ट मास या क्रिसमस। क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहा जाता है, पर क्या आपको मालूम है कि हम इसे बड़ा दिन क्यों कहते हैं? लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 10 पद के अनुसार इसे बड़ा दिन कहा जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। क्रिसमस का त्योहार मसीहियों में पारंपरिक रूप से यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस की शुरुआत पहली बार सन 336 में एक रोमन शासक के द्वारा किया गया, जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था। यह पहला रोमन मसीही शासक था। क्रिसमस का दिन न कि सिर्फ आनंद मनाने या सेलिब्रेट करने का दिन है, बल्कि एक दूसरे को उपहार देने का दिन भी है। जी हाँ, हमें मालूम होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे तो 3 ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु मसीह को भेंट चढ़ाया या भेंट दिया। जब इसे मिलने आए, देखने आए, तब वे खाली हाथ नहीं आए थे। अतः हम भी जब एक दूसरे से मिलते हैं, हमें एक दूसरे को उपहार देना चाहिए। भेंट मनुष्य के लिए द्वार खोल देती है और बड़े लोगों तक पहुंचाती है, बाइबल में लिखा हुआ है। क्रिसमस के समय हम सभी क्रिसमस ट्री देखते हैं, पर क्या आपको पता है कि ये क्रिसमस ट्री कहाँ से आया या इसका इतिहास क्या है? वास्तव में क्रिसमस ट्री प्राचीन काल में रोमियों और मिस्रियों द्वारा अपने त्योहारों में प्रयोग किया जाता था, जिसे बाद के मसीहियों ने क्रिसमस में ऐड कर दिया। क्रिसमस में आप सभी जिंगल वेल गाने सुने होंगे या गाते होंगे, पर क्या आपको मालूम है इस गाने का मतलब क्या है? वास्तव में ये गाना क्रिसमस सॉन्ग नहीं है, बल्कि ये एक थैंक्स गिविंग सॉन्ग है। जी हाँ, ये एक धन्यवादी गीत है जिसे गाया जाता है। क्रिसमस में हम सभी सांता क्लॉज देखते हैं। वास्तव में बिना सांता क्लॉज के क्रिसमस मानो अधूरा है, क्योंकि सांता क्लॉज की क्रिसमस में अहम भूमिका होती है। पर क्या आपको मालूम है ये सांता क्लॉज है कौन? वास्तव में सांता क्लॉज संत निकोलस नाम का एक व्यक्ति है। ये प्रभु के एक दास थे। ये बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे और बच्चों को उपहार दिया करते थे। जब इनकी मृत्यु हो गई तो मसीहियों ने इसकी यादगार के रूप में सांता क्लॉज बन करके बच्चों को उपहार दिया करते थे और वहीं से परंपरा चली आ रही है। क्रिसमस सेलिब्रेट करना अच्छा है, परंतु क्रिसमस सेलिब्रेट करने के साथ साथ हमें इसके अर्थ को भी समझना है। वास्तव में क्रिसमस जो है वो प्रेम और मेल मिलाप का दिन है। जी हाँ, अब इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमें केवल इसी दिन प्रेम या मेल मिलाप करना चाहिए, ये हर रोज की बात है, परंतु ये विशेष दिन है और इसका अर्थ यही है क्योंकि इस दिन स्वयं परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति के साथ मेल किया था। जी हाँ, यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो यशायाह के अनुसार वो इम्मानुएल था, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। मानव जाति की जो दूरी हो गई थी पाप की वजह से परमेश्वर से, उस दूरी को निकटता में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। वैसे तो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, पर क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्मदिन है वो अज्ञात है? जी हाँ, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ और न ही मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। ये आपके ऊपर है, मनाओ तो भी अच्छा, ना मनाओ तो भी अच्छा, जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। इसलिए मैं इस विषय में कुछ भी बात नहीं करना चाहता, परंतु इतना जरूर है कि इतिहासकारों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जो एग्जैक्टली जन्मदिन है वो किसी को ज्ञात नहीं है। वैसे तो आप बहुत सारे क्रिसमस ट्री देखे होंगे, परंतु अभी तक का सबसे लंबी और बड़ी क्रिसमस ट्री वाशिंगटन में देखी गई है, जिसकी कुल लंबाई 221 फीट है। क्रिसमस
दो शब्दों से मिल करके बना है। पहला है क्राइस्ट और दूसरा है मास, और दोनों को मिला करके क्रिसमस शब्द बनता है। क्राइस्ट का अर्थ होता है मसीह और मास का अर्थ होता है संगति करना, इकट्ठा होना या भोज करना। इस प्रकार से क्रिसमस का अर्थ होता है संगति करना, इकट्ठा होना, आनंद मनाना इत्यादि।